भूख से बेहाल सैनिक ने आखिरी खाना भी खा लिया और जमीन पर लेटकर रोने लगा, क्योंकि युद्ध में इकलौता यही बचा था। ये वॉकी टॉकी से चिल्लाकर मदद मांगने लगा कि कोई जिंदा है तो जवाब दो। तभी उधर से एक सैनिक की आवाज आई। जब इसने छुपकर देखा तो पाया इसका एक साथी जिंदा है जो मदद के लिए पुकार रहा है। घायल सैनिक एक कांच का टुकड़ा निकाला और साफ करके अपने दोस्त की ओर चमकाया। उसे जिंदा देखकर सैनिक काफी खुश हुआ और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसने जल्दी से अपना जैकेट निकाला और राइफल के ऊपर रखकर टोपी पहना दी। फिर धीरे धीरे बंदूक को ऊपर उठाया ताकि सैनिक को लगे कोई देख रहा है, लेकिन अगले ही पल हेलमेट दीवार की दूसरी साइड गिर गई और इसकी तरकीब फेल हो गई। इधर घायल सैनिक को पता चल गया कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, इसलिए घायल सैनिक रेतीले तूफान का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपना हाथ स्नाइपर की तरफ करने लगा। जैसे ही हवा चलना बंद होती, ये रुककर मरने का एक्टिंग करने लगता। इधर सैनिक घबराया हुआ था कि कहीं एक गलती उसकी जान ना ले ले, लेकिन होशियार सैनिक जब जब रेतीली हवा चलती अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता और आखिरकार स्नाइपर को पकड़ लिया। लेकिन तभी हवा चलना बंद हो गई। स्नाइपर अपनी नजरें गिराया हुआ था। सैनिक यह देखकर उसका ध्यान भटकाने का सोचा और हवा में फायरिंग करने लगा। आवाज सुनकर दुश्मन ने अपनी नजरें हटा ली। तभी रेतीली हवा फिर से उठी और घायल सैनिक स्नाइपर पर निशाना साधने लगा, लेकिन यह हर बार मिस कर दे रहा था। गोली रिलोड करते वक्त स्नाइपर ने इसके एक हाथ पर गोली मार दी। सैनिक दर्द से चीखता हुआ अपने साथी की ओर बढ़ा, लेकिन जब तक यह पास पहुंचता स्नाइपर ने उसे मार डाला। अब वह अकेला बच गया। अपने आप को कोसते हुए युद्ध के मैदान में गया और पुरानी रेडियो को चालू करके मदद मांगी, लेकिन थोड़ी ही देर में रेडियो बंद हो गई। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं छोड़ा। साइड में आकर रस्सी फेंका स्नाइपर को पास लाने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक गोली बची थी। सही से निशाना लगाने के लिए इसने सामने का सुरक्षा दीवार गिरा दिया। फिर कचरे के ढेर पर निशाना लगाया और चुपचाप खड़ा होकर इंतजार करने लगा और आंखें बंद कर ली। इसी वक्त अमेरिकी सैनिक इसे बचाने पहुंच गई और इसे हेलीकॉप्टर में लाद कर बचा लिया गया।